नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट के से जो है मोदी सरनेम वाले मामले में राहत मिली, जहां पर उनकी सजा पर रोक लगा दी गई है और उनकी संसद सदस्यता बहाल होने की बात कही जा रही है। इस बीच कांग्रेस में खुशी की लहर है, तो दूसरी तरफ अभी भी राहुल गांधी भाषण दे पाएंगे कि नहीं लोकसभा में, अभी भी इसका फैसला जो है आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष के पास ही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, लोकसभा अध्यक्ष ही फैसला लेंगे कि राहुल गांधी को बोलने का मौका मिले या फिर नहीं मिलेगा। और इसे लेकर अधीर रंजन चौधरी ने भी कहा है कि उन्होंने उनसे मुलाकात की है और पूरे मामले पर जो है उन्हें परमिशन देने की बात कही है कि राहुल गांधी को बोलने का मौका दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि राहुल गांधी अब तक प्रधानमंत्री होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की रेस से आउट थे, क्योंकि उनकी सदस्यता बहाल नहीं हो पा रही थी। सजा उनको 2 साल से ज्यादा की मिली थी, जिसके बाद उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी और ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए वो नहीं लड़ सकते थे। लेकिन जैसे ही यह खबर सामने आई है, इससे यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि एक बार फिर से अब प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवारी की रेस में राहुल गांधी सबसे आगे चल रहे हैं। यूं कहिए कि विपक्ष में अब इसे लेकर भी कई तरह की आप कह सकते हैं खबरें आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि शुरुआत में राहुल गांधी नहीं थे तो कई सारे चेहरे आ रहे थे। टीएमसी ने कहा कि अगर राहुल गांधी नहीं होते हैं तो ममता बनर्जी आगे जाएगी, फिर यहाँ से कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल आगे चल जाएंगे, फिर नीतीश कुमार को कहा जा रहा तो वो आगे चले जाएंगे। लेकिन अब राहुल गांधी के वापसी से कहीं ना कहीं कई लोगों का पत्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है, जो विपक्ष में दरार की वजह भी आने वाले समय में बन सकता है। तो ऐसे में जान लेते हैं कि राहुल गांधी के ऊपर मोदी सरनेम से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या कुछ प्रतिक्रिया इस मामले में देखने के लिए मिल रही है। देखिए, सारे दुनिया जानते हैं, सारे देश जानते हैं कि राहुल गांधी जी को सदन के अंदर चुप कराने के लिए एक फजूल बहाना बनाते हुए ये सत्तारूढ़ पार्टी की निर्देश और आदेश पे ही ये सारे कानूनी हरकत किए गए थे उनकी तरफ से। राहुल गांधी जी की अन्याय क्या थी, दोष क्या थी कि राहुल गांधी जी माफी मांगेंगे? राहुल गांधी जी की साजा के बदले माफी की मांग क्यों हो रहे है? अगर राहुल गांधी जी कोई घोर अन्याय किए होंगे तो ठीक है, साजा के लिए तुम दरबार करो। अब माफी की बात क्यों हो रहे हैं, जब बखूबी सब जानते राहुल गांधी जी माफी मांगने वाला है ही नहीं? इसलिए है नहीं, इसका कोई अहंकार नहीं, क्योंकि राहुल गांधी जी कोई अन्याय किए ही नहीं। तो आपको बता दें कि इस मामले में सबसे पहले जो है इस तरह की जैसे प्रतिक्रिया जो है अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि राहुल गांधी को एससी से राहत के बाद अधीर रंजन चौधरी लोकसभा स्पीकर से मिले हैं और कांग्रेस नेता ने राहुल गांधी की सांसदीय बहाली की जो मांग है वो उन्होंने की है। एमपी अधीर रंजन चौधरी जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाद राहुल गांधी से मोदी सरनेम मामले में जब उन्हें राहत मिल गई तो उसके बाद वो विक्ट्री साइन दिखाते हुए स्लोगन जो है करते हुए नजर आए थे। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर जो है रॉबर्ट वाड्रा की भी प्रतिक्रिया है, जहां उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जब राहुल गांधी को परेशान करने की कोशिश की तो वो निडर है, वो देश के हित के लिए बोलते हैं, हम खुश हैं और हमें उन पर पूरा भरोसा है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले पर जो है कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुलेह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से राहुल गांधी को मोदी सरनेम आने वाले मामले में सजा पर रोक लगा दी है, ऐसे में कांग्रेस ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हमारा जो शेर है एक बार फिर से दहाड़ लगाएगा, वो भी संसद में। और अब बिना किसी देरी के हम जो है स्पीकर से कहेंगे कि वो फैसला जो है अपने हाथ सुनाए। उन्होंने कहा कि हमारा शेर दोबारा से लोकसभा में दहाड़ेगा, ऐसा सुप्रिया सुलेह का कहना है। वहीं अभिषेक गोयल ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमानती अपराध के सेशन जज के अधिकार सजा सुनाने का कोई कारण ना कोई, अगर आप कहेंगे, तर्क दिया है। वहीं आपको बता दें कि विजय इसके बाद जो है केसी वेणुगोपाल ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते कहा कि स्पीकर ने अब इमीडिएटली स्पीकर को राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन को खत्म कर देना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी कहते हैं खुशी की बात है, अब मैं स्पीकर ओम बिरला से को चिट्ठी भी लिखूंगा। उन्हें उसके बाद गौरव नौटियाल ने लिखा है राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उनकी लोकसभा सदस्यता वापस बहाल होने का रास्ता खुल गया है, सत्यमेव जयते। तो इसी तरीके की जैसा कि हमने आपको कहा तरह की प्रतिक्रिया है। सपा नेता अखिलेश यादव ने भी इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट किया। अखिलेश यादव
ने भी ट्वीट करके लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी जी की सजा पर रोक लगाकर भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका में लोगों की आस्था को बढ़ावा दिया है। भाजपा की नकारात्मक राजनीति का अहंकारी ध्वज आज उनके नैतिक अवसान के शोक से झुक जाना चाहिए। तो अब देखिए कि किस तरीके से प्रतिक्रियाएं जो है वो देखने के लिए मिल रही है। अधीर रंजन चौधरी सबसे ज्यादा अगर आप कहेंगे कि खुशी जाहिर करते नजर आए। उन्होंने कहा कि आज खुशी का दिन है, मैं आज ही लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखूंगा, बात करूंगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगने पर कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि संसद परिसर में हर जगह आपको सत्यमेव जयते दिखेगा और राहुल गांधी के खिलाफ साजिश का नाकाम हो गई है। राहुल गांधी की जीत मोदी जी पर भारी पड़ेगी। वहीं आपको बता दें कि इस मामले पर केरल कांग्रेस के नेता रमेश चेत्रीथला ने कहा कि केरल के लोग, विशेषकर वायनाड के जो लोग हैं, वो खुश होंगे क्योंकि उन्हें अपना सांसद वापस मिल गया है। भाजपा को इस मुद्दे पर माफी मांगनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय को एहसास हुआ कि वह राहुल गांधी को चुप कराने का एक प्रयास है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस के सांसद रणदीप सुरजेवाला का भी बयान है, जहां पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर आम लोगों का सुप्रीम कोर्ट में लोकतंत्र में संवैधानिकता और सत्य में जीत के सिद्धांत में विश्वास का जो है बहाल कर दिया। बता दें, जब फैसला राहुल गांधी के पक्ष में नहीं था तो इसे अलोकतांत्रिक, गलत जो है कानून के खिलाफ बता रहे थे, लेकिन आज जब फैसला राहुल गांधी के पक्ष में हुआ है तो ये काफी खुश है, तो इसे अच्छा सही सारी चीजें बता रहे हैं। और इस फैसले के बाद दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जश्न का माहौल भी देखने के लिए मिला है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जश्न का माहौल है तो दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि अब आगे क्या होगा। अब राहुल गांधी की वापसी होने के बाद 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन की रणनीति आखिर किस कदर जो है वो ट्विस्ट होगी, किस कदर अब इसमें अलग चीजें या अलग आप कहेंगे कि चीजें जो देखने के लिए मिलेगी, क्या कुछ और प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत तो मिल गई है, लेकिन इसके बाद कई सारी और चीजें अगर आप कहेंगे तो कहीं ना कहीं अब कंक्लूड होती नजर आ रही है। पहला 2024 का लोकसभा चुनाव, दूसरा अभी भी राहुल गांधी का भाषण वो दे पाएंगे कि नहीं। अभी भी जो फैसला है वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के हाथों में है, उसे लेकर वो मुलाकात कर रहे हैं और कांग्रेस लगातार उनसे अपील भी कर रही है कि राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन पर वो अपनी जो है फैसला रिवोक कर लें। सारी चीजें कही जा रही है। रणदीप सुरजेवाला ने भी इसे लिखा है, जस्टिस हैज प्रिवेल्ड, द रोर ऑफ ट्रूथ विल हर्ट अगेन एंड हॉल ऑफ डेमोक्रेसी, सत्यमेव जयते। तो इस तरीके से तरह तरह के ट्वीट्स है, कांग्रेस वालों में खुशी की लहर है और लगातार वो ट्वीट कर रहे हैं, हमारा जो है शेर दहाड़ेगा। इसी बीच आपको बता दें कि गौरव भाटिया ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट किया है और गौरव भाटिया ने लिखा है, टाइगर जिंदा है या नहीं ये 42 साल का अपरिपक्व बालक बताएगा। ओ सॉरी, उसके हिसाब से तो भारत का लोकतंत्र मर चुका है। तो ये उन्होंने उनके ऊपर तंज जो है कसा है राहुल गांधी पर, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर जिस तरीके से अब कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी की वापसी होगी, राहुल गांधी को मौका मिलना चाहिए बोलने के लिए, हम बहुत खुश हैं और सारी चीजें कही जा रही है कांग्रेस के द्वारा। और साफ तौर पर अगर आप कहेंगे कि कांग्रेस चाहती है कि एक बार फिर से लोकसभा में राहुल गांधी जो है अपना भाषण दे, सारी चीजें कहे, लेकिन फैसला अभी भी स्पीकर के हाथों है। रूबिका लियाकत का भी ट्वीट है, उन्होंने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई है, उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल होगी। तो इसी तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि पोस्ट और रिएक्शंस जो है देखने के लिए मिल रहे हैं। जिग्नेश मेवानी ने लिखा है, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है, सच बोलने के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, जो कहा था कर दिखाया। तो इसी तरीके से तरह तरह के अगर आप कहेंगे कि रिएक्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब हमारा शेर दोबारा से लोकसभा में दहाड़ेगा, लेकिन अब यहाँ पर एक बार फिर से पेच फंसना नजर आ रहा है और विपक्ष में अब इसे लेकर आगे का सफर जो है वो काफी कठिन होगा, क्योंकि राहुल गांधी को लिस्ट से आउट माना जा रहा था। कांग्रेस अब पूरी चीजों को लीड कर रही थी, भले नीतीश कुमार घूम घूम कर सबको साथ लेकर आए, लेकिन गठबंधन की बात में राहुल गांधी आगे चल रहे थे। और ऐसे में राहुल गांधी की जो सदस्यता है अगर वो बहाल हो जाएगी तो आप कह सकते हैं कि इससे विपक्षी गठबंधन के अंदर प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट कौन होगा, क्योंकि दूल्हे वाला जो बयान था वो लालू प्रसाद यादव का कि एक दूल्हा होंगे और बाकी बाराती होंगे, तो अब ये एक दूल्हा क्या राहुल गांधी ही होंगे, ये आने वाले समय के साथ ही विपक्षी गठबंधन की आप कह सकते हैं खबरों से स्पष्ट हो पाएगा, जिससे हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।